नमस्कार दोस्तों, आज से साइंस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें लगभग 500 प्रश्न होंगे। और ये 500 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे फ्रेंड्स जो कि रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। और हमारा विश्वास मानिए फ्रेंड्स, आने वाले आगामी एग्जाम में जो कि ग्रुप डी का है, इसके अंदर यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण तने सूर्य के प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो सामान्यतः फ्रेंड्स, जब आप अपने बालकनी में, अपने घरों के आसपास जब आप कोई भी छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसकी गति जो है वो सूर्य के प्रकाश की ओर होती है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो पौधा होता है उसके टिप पे यानी उसके शीर्ष पे एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सिन हार्मोन, जो प्रेरित करता है कि यह पौधा जो है वो सूर्य की प्रकाश की ओर गति करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अगर बात कर लेते हैं जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि आपका बीज से अंकुरन करने में सहायता करता है। जैसे कि अभी आम का सीजन है, आप आम खाएंगे और गुठली को फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि गुठली से अंकुरन हो जाता है। तो गुठली से अंकुरन करने में जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो है वो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन की बात करें फ्रेंड्स, तो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, जैसे कि तने की वृद्धि करना, तने की मोटाई में वृद्धि लाना। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर के भी कार्य करता है और पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसका निर्माण हेनरी मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। इसमें अभी 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अब क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, तो इसके अंदर पूछा है कि बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो आपका जो 18वां ग्रुप है, 18वां समूह है, इसके अंदर बाहरी कोष पूर्ण होता है। 18वां समूह की बात करें तो इसके अंदर हीलियम होता है, उसके बाद आपका नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ये सब जो है 18वें समूह के तत्व हैं। जैसे अगर हीलियम की बात करें तो परमाणु संख्या 2 हो गया, नियॉन का परमाणु संख्या 10 हो गया, विन्यास करेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। तो देखिए अंतिम जो सेल है वो आपका पूर्ण है। ठीक है, अंतिम कक्षा जो है वो भरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 18वां ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा प्रमुख क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा की बात करें यानी ऊर्जा एक तरह का शक्ति ही है। और शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर यानी वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखिए आपका वर्क कितना है फ्रेंड्स, तो आपका वर्क जो है वो 1000 जूल है। ठीक है, और टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड है। अब इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 500। ठीक है, 500 आ जाता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पे, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन ये शक्ति है तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 500 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, व्यक्ति जब युवा अवस्था में, लड़के जब युवा अवस्था में आते हैं तो उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, मुंह में मूछें आ जाती है, बाल आ जाते हैं। तो ये सब जो है परिवर्तन कौन से हार्मोन की वजह से आता है, तो मुख्य रूप से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर महिलाओं में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये परिवर्तन आता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये वृषण से निकलता है, वहीं एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो ये अंडाशय से रिलीज होता है। अगला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, एड्रिनलिन हार्मोन। जैसे कि ये एड्रिनलिन हार्मोन है फ्रेंड्स, ये एड्रिनल ग्रंथि से बाहर निकलता है। इसका प्रमुख कार्य को देखिए तो ये हमारे शरीर में लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अचानक आपके पीछे एक शेर पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने आगे में एक कुआं है, तो आप उस कुआं को तो ऐसे टप नहीं सकते थे, ऐसे पार नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही पीछे से आपको शेर दिखाई दिया, आप उस कुआं को इजीली टप गए। जो 10 फीट का कुआं आप ऐसे ही नहीं टप पा रहे थे, वो 15 फीट आप इजीली टप गए। ऐसा क्यों हुआ, आपके अंदर अचानक ऊर्जा आ गई। ये ऊर्जा किसके वजह से आई, तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आई।
ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हेलोजन की बात करें तो हेलोजन का मतलब होता है नमक, हेलो का मतलब होता है नमक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो 17वां ग्रुप है, जिसमें मुख्य रूप से तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये प्रमुख ऐसे तत्व हैं जो कि नमक बनाते हैं, नमक फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप अगर अपने घर का नमक का बात करें, जो कि साधारण नमक है, उसका भी सूत्र होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और इसके अंदर भी तो आप देख लेना फ्रेंड्स कि Cl है, क्लोरीन है। तो 17वें ग्रुप के अंदर आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितने के जितने हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 17वां, ठीक है, 17वां ग्रुप के अंदर हैलोजन को रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है। ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, तो कमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, KWH हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपको ऊर्जा का मात्रक पूछता तो जूल हो जाता, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, लेकिन व्यावसायिक पूछ दे तो हो जाएगा किलोवाट घंटा। अब आपसे प्रश्न पूछ दे फ्रेंड्स कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, देखिए पिछला बार के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऑप्शन इस टाइप से नहीं था। ऑप्शन में आपको दिया था 36 और इसमें 5 जीरो दिया हुआ, ठीक है, 5 जीरो दिया हुआ था फ्रेंड्स, और ये 36 लाख जूल हो जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाला जैसा भी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 36 में 5 जीरो लग जाएगा, यानी 36 लाख जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में पहले कुछ देखिए और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका न्यूटन हो गया, वाट हो गया। तो न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक होता है, वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये आप मान लीजिए कि ध्रुव है, यहाँ पे आपका फोकस होगा, यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका होता है R आपका हो जाता है 2F। ठीक है, तो देखिए आपसे यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, F बराबर आपका हो जाएगा R/2। ठीक है, अब आपका वक्रता त्रिज्या कितना है, 6.2 है, और नीचे में कितना है, 2 है। अब जब इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितने अणु हैं, तो 2 अणु हैं, तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान 32 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रमुख क्वेश्चन देखिए, अगला प्रमुख क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखिए 282 यानी 8 2 10 2 12, तो देखिए 12 पे कौन आता है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बारे में ये पूछ रहा है, तो आपसे पूछा है कि ये कौन से आवर्त में आता है। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, काफ़ी आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस। आपको केवल गिन लेना है कि इसमें कितने कक्षा है, तो 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। 3 कक्षा मतलब ये तीसरे आवर्त में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम का लेता हूँ, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो गया, इसका विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2, और आपसे पूछ दिया जाए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है, या किस आवर्त से बिलोंग करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कक्षाओं की संख्या को गिन लेना है। तो 1 2 3 4, मतलब ये किस आवर्त से आएगा, चौथे आवर्त से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 8 2 पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो देखिए शक्ति को P से इंडिकेट किया जाता है, और P बराबर आपका फॉर्मूला है VI। ठीक है, V माने वोल्ट और I माने धारा। तो देखिए आपको V कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है,
और वहीं आई कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब 10 और ये 0 कट जाएगा तो कितना बचा आपके सामने 24 और गुना में 6 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 6 से, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144 आ जाएगा। और शक्ति का एसआई मात्रा कितना होता है फ्रेंड्स, वाट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 144 वाट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन दिखे, ऐसे ही आगे भी वीडियो में हम करते रहेंगे फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो ग्रुप डी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।